Good morning students and welcome. Today we are going to start 2.5 Learn Yoga from Animals. Let's see what is there in this lesson. Since the year 2015, the world has been celebrating June 21st as an International Yoga Day. As most of us will know, yoga is a culture of physical, mental and spiritual discipline perfected in ancient India. Yoga as an ancient Indian discipline is a composite practice involving the complete mind, body, soul complex that is a human being. What is said in this paragraph? From 2015 we started to celebrate International Yoga Day, that is on June 21st. It is as most of us will know, yoga is a culture of physical, mental and spiritual. मतलब फिजिकल, शारीरिक, मेंटल मतलब दिमाग और स्पिरिचुअल मतलब अंदरूनी हम लोग आत्मा जो बोलते, एकाग्र करना, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना इन चीज़ का. योगा हैज़ एन एंशिएंट इंडियन डिसिप्लिन इज ए कंपोजिट practice involving the complete mind, body, soul complex that is human being. Here let's us focus on yoga as an integrated system of physical exercise that help us to attain concentration, focus and also improvement flexibility, balance and strength. So here we are going to understand how the yoga help us. योगा क्या है? इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज. इंटीग्रेट का मतलब एकाग्र, हर एक बॉडी का हर अपना मोस्टली क्या होता है, हम लोग करते हैं एक एक्शन, हमारा दिमाग कहीं और होता है, कुछ और सोचते रहते हैं. तो योगा जब किया जाता है तो हमारा ये क्या, हमारा शरीर भी एकदम पैसिव स्टाइल होना चाहिए और दिमाग भी एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करके एक ही जगह पे ध्यान लगा के हमें करना रहता है. फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आवर बॉडी एंड द सोल. तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? सी एक्सरसाइज दैट हेल्प अस टू अटेन कॉन्सेंट्रेशन. योगा से हमें कॉन्सेंट्रेशन करने में मदद मिलता है, एकाग्र होना, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना. हमारे मन बहुत विचलित है नाउडेज, तो कुछ ज़्यादा ही है, पर हम एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, एक चीज़ याद ध्यान में नहीं रहता है क्योंकि हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, ध्यान नहीं देते किसी चीज़ पे. हम एक्टिविटी कुछ करते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो ये चीज़ें कि हमें याद नहीं रहता है. तो कंसंट्रेशन करने में काफ़ी मदद देता है, किसी एक चीज़ में फोकस करना है. और ऑल्सो द इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी के शरीर के ये फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है, बैलेंस रखता है और स्ट्रेंथ देता है हमें. योगा से ये सब चीज़ें हमें मिलती है. फ्रॉम एन एंशिएंट Indian discipline, let us move to a contemporary area of research. Experts today are doing a wonderful job of drawing us into the world of biomimicry. In the terms, bio means life and mimicry means to emulate. Basically, biomimicry is the science of solving human problems with the solution already present in the natural world. From this point of view, yoga is also a form of biomimicry where in typical asanas or poses we emulate mountains, trees, fish, cats and so many more animals. This helps solve our problems brought on the day-to-day living, such as stiffness, back pain, allows us to feel physically vibrant and mentally sharp. Okay, see in this paragraph, from an ancient Indian discipline, let us move to the very contemporary area of research. Contemporary मतलब जो आजकल जो चल रहा है, अभी ये इंडियन जो योगा सिस्टम है बहुत प्राचीन काल से चलता आ रहा है. सन्यासी ज्ञानी लोग ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन अभी इसमें एक मेडिकल साइंस भी इन्वॉल्व हो चुका है. तो आजकल के रिसर्च में जो साइंस के रिसर्च के द्वारा हमें भी काफ़ी सारी जानकारी इससे मिलती है. तो अभी जो ऐप चल रहा है, हाल ही में जो चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज कंटेम्प्रेरी एरिया ऑफ रिसर्च. जो रिसर्च का जो हाल ही जो रिजल्ट है इसके ऊपर, एक्सपर्ट्स टुडे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब ऑफ ड्राइंग अस इनटू द वर्ल्ड ऑफ बायोमिमिक्री. मतलब अभी जो एक्सपर्ट्स वगैरह है वो अपने आप लोगों को क्या करता है, वो लोगों का ध्यान इसमें एक केंद्रित कर रहा है. डूइंग अ जॉब ऑफ ड्राइंग अस टू द वर्ल्ड ऑफ बायोमिमिक्री. बायोमिमिक्री का मतलब क्या है? बायो मीन्स लाइफ, मिमिक्री मीन्स टू इम्यूलेट. बायो का मतलब है लाइफ,
और मिमिक्री का मतलब है इम्यूलेट, मतलब किसी का नकल करना, किसी को देख के हम लोग वैसे बिहेव करते या एक्ट करते, उसको बोलना है मिमिक्री। बेसिकली बायोमिमिक्री इज अ साइंस ऑफ सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स विद द सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड। मतलब बायोमिमिक्री का काम क्या है, इंसानों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सॉल्यूशन पहले से ही है लेकिन हमें पता नहीं है, तो वो बता रहे कि सॉल्यूशन पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड, सिर्फ हमें उसे जानना है, उसे अपनाना है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू योगा इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ बायोमिमिक्री। तो इस तरह से योगा भी क्या है, एक फॉर्म है बायोमिमिक्री का, मतलब लाइफ इम्यूलेट कर। वेयर इन टिपिकल आसन्स और पोजेस वी एम्यूलेट माउंटेन्स, ट्रीज, फिश, कैट्स एंड सो मेनी मोर एनिमल्स। तो हम लोग कुछ आसन्स या पोसेस ऐसे करते हैं जो किसके जैसे दिखता है, माउंटेन की तरह, ट्रीज की तरह, फिश की तरह, कैट की तरह, कि उनका जो वे ऑफ ये है रहने का या चलने का, जो भी एक्टिविटी, उस तरह हमारे कुछ योगा आसनास भी, पोसेस भी ऐसे ही उससे रिलेट करता है या उसकी तरह है। दिस हेल्प सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स brought on by day-to-day living, such as stiffness and back pain, and allow us to feel physically vibrant and mentally sharp. तो आजकल जो हमें ये प्रॉब्लम डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स होता है, स्टिफनेस, एक अजीब सा भारीपन, अपना शरीर बहुत ही सख्त लगता है हमें, और ये अपने को बैक पेन मोस्टली होता है कि एक जगह में हम बैठे बैठे काम करते तो बैक पेन वगैरह हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को अवॉइड करने में मदद देता है योगा। एंड अलाउ अस टू फील फिजिकली वाइब्रेंट, फिजिकली हम लोग को वाइब्रेंट होने के लिए वो मदद करता है, एक्टिव रहने के लिए, फुल ऑफ एनर्जी। ओके, वाइब्रेंट का मतलब फुल ऑफ एनर्जी, और मेंटली शार्प रहने में ये योगा का काफ़ी योगदान रहता है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, हियर हैव फ्यू बेसिक प्रिकॉशंस रिगार्डिंग योगा प्रैक्टिस। अभी योगा प्रैक्टिस करने से पहले, योगा करने से पहले कुछ खबरदारी, कुछ हमें ज्ञान होना चाहिए कि कैसे करना है, क्या करना है। तो कुछ नॉलेज रखना चाहिए, कुछ प्रिकॉशंस हमें पता होनी चाहिए कि कैसे हमें करना है। इफ़ यू हैव अ बिगिनर, यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ए योगा टीचर और जॉइन योगा क्लास, सो दैट यू लर्न द बेसिक्स एंड डूज एंड डोंट्स ऑफ द योगा। तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या मेंशन किया, ऐसे प्रिकॉशंस कि है ना, अगर आप बिगनर हो, पहली बार आप योगा कर रहे हो, तो योगा प्रैक्टिस एक योगा टीचर के सामने कीजिए, या योगा क्लासेस आपको ज्वाइन करना है, योगा क्लासेस कीजिए या योगा टीचर के सामने आपको योगा करना है। दैट यू लर्न द बेसिक्स, आपको उससे क्या है, बेसिक समझ में आता है, क्या करना है, किस तरह करना है और क्या नहीं करना है। इसका नॉलेज एक योगा टीचर ही बता सकता है। तो आपको जब भी प्रैक्टिस करना हो तो योगा टीचर के सामने कीजिए या कोई योगा क्लासेस ज्वाइन कीजिए। आसन शुड बी प्रैक्टिस इन अ क्लीन, हेयरी एंड वेल लिट रूम। आसन जब भी आप करते हो तो आपको वहाँ का आसपास का माहौल साफ सुथरा होना चाहिए, फ्रीली जो हवाएं है वो फ्रीली मूव होना चाहिए। ऐसे नहीं एकदम बंद कमरे में जहाँ पे खिड़की या दरवाज़ा कुछ नहीं हो, एक बंद कमरे नहीं, ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे भी आप करते हो वो जगह साफ़ सुथरा होना चाहिए, हवा पास होनी चाहिए, ऐसे उसमें हवा वेंटिलेशन होनी चाहिए, और अच्छा रूम क्या है, अंधेरा वाला नहीं, अच्छा रोशनी भरा सा रूम होना चाहिए। द फ्लोर शुड बी लेवल, जहाँ पे आप योगा करोगे वो जो फ्लोर जो है वो लेवल होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। जब आप योगा करने बैठते हैं तो आपका जो ज़मीन है वो सीधा सपाट होना चाहिए। इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ अ योगा मैट। तो जब आप योगा करते हो तो योगा मैट ले सकते हैं, या कोई चद्दर थोड़ा सा मोटा फोल्ड करके उसको बिछा के आप उसके ऊपर योगा करना है। आपको सीधा ज़मीन पे योगा नहीं करना है। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रैक्टिस इंडोर्स, यू मे प्रैक्टिस ऑन अ लेवल ग्राउंड आउटडोर्स। अगर आप घर के अंदर नहीं कर पा रहे हो प्रैक्टिस, तो बाहर जाके खुली हवा में प्रैक्टिस कर सकते हैं। The best time to practice is in the morning, before breakfast, or in the evening before dinner. तो बेस्ट टाइम क्या है योगा करने का? सुबह का वक्त, नाश्ते से पहले, जब सुबह उठते फ्रेश हो जाते हो, नहा धो के फ्रेश हो, तो उस वक्त कीजिए। नाश्ता आपको बाद में करना है, और या तो शाम को आप कीजिए खाना खाने से पहले। तो ये ध्यान रखना है
खाना खाने के बाद कोई भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं की जाती है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज या योगा, बिफोर हीटिंग एंड ऑल, यू शुड डू द योगास एंड ऑल। तो आप फ्रेश होके सुबह बैठ सकते हैं या रात शाम के वक्त बैठ सकते हैं खाना खाने से पहले। Some of the poses described below must be learned from an instructor before you attempt to practice them on your own। तो यहाँ पे कुछ पोजेस उन्होंने दिखाए हैं, बताया जा रहा है। अगर वो आपको पोजेस करना है तो इंस्ट्रक्टर मतलब टीचर, योगा टीचर होना चाहिए सामने आप जब वो योगा करते हो। Let us look at a few well-known animal poses yoga। अभी let us know एक कुछ well-known योगास है जो एनिमल पोजेस से रिलेट करता है, यानी एनिमल का पोजिशन जैसा पोज रहता है वो रहता है, उस हिसाब से हमारा जो योगा है वो भी वैसे ही है, दिखने को वैसे ही है। भुजंगासन, दिस इज ए बिगनर्स पोज। भुजंगा इन संस्कृत मीन्स कोबरा। भुजंगा का मतलब होता है कोबरा। भुजंगा आसन is a pose that resembles the posture of the cobra with raised head। भुजंगा आसन वो आसन है जिससे देख के हमें पता चलता है, ऐसे दिखाई देता है जैसे कि कोबरा अपना सर उठाए हो। कोबरा का आपने देखा होगा कि वो हमेशा सर उठा के ये करता है, तो उस पोजीशन में यू कैन सी ओवर हियर, जैसे कोबरा सर उठाता है ऐसा फन फैला के, तो वैसे ये पोस्चर है तो भुजंगासन। तो ये जो लेसन है वही है कि हमें बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे आसन है जो हम एनिमल्स को देख के किया गया है, मतलब उनके पोस्चर्स को रिलेट करता है जो भी हम लोग आसन करते। दिस आसना हेल्प अस टू टोन द मसल्स ऑफ द बैक एंड द स्ट्रेंथ फॉर योर स्पाइन। इट ऑल्सो बेनिफिट द चेस्ट एंड द शोल्डर। अभी इस आसन से, भुजंग आसन से हमें क्या क्या फ़ायदा होते हैं देखो। इट हेल्प्स टू टोन द मसल्स, अपने मसल्स को वो टोन करने में मदद देता है, अपना पीठ को ये करता है, मदद देता है। दर्द से अगर तकलीफ परेशानी से हमें ये मिलता है, रिलीफ मिलता है सॉरी। एंड स्ट्रेंथन योर स्पाइन, आपका जो पीठ का जो रीढ़ की हड्डी है उसको स्ट्रेंथन करता है। इट ऑल्सो बेनिफिट्स द चेस्ट एंड द शोल्डर्स। तो अपना जो चेस्ट है और शोल्डर्स को वो क्या करता है, स्ट्रेंथ बेनिफिट देता है, फ़ायदा देता है अपने चेस्ट और शोल्डर्स को। स्टेप्स, नाउ सी द स्टेप्स। यहाँ पे भुजंगासन किस तरह करना चाहिए इसकी स्टेप्स भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। लाई फेस डाउन, रिलैक्स ऑल द मसल्स कम्प्लीटली सो दैट यू आर कम्प्लीटली एट ईज। क्या करना है, उल्टा लेटना है। हम हमेशा सीधा लेटते तो उल्टा लेटना है, हमें अपने सारे बॉडी मसल्स को रिलैक्स करना है और अपने बॉडी को एकदम हीज में आराम इसमें लाना है, रिलैक्सेशन में लाना है। प्लेस योर पाम्स ऑन द साइड्स जस्ट बिलो योर शोल्डर्स। आपका जो पाम है, ये जो हथेली है, उसको क्या है, शोल्डर लेवल्स में लाना है। प्लेस योर पाम्स ऑन द साइड, दोनों साइड्स के जो हाथ है, उसकी हथेली है, वो दोनों शोल्डर्स के लेवल में होना चाहिए। ब्रीथ इन डीपली एज यू स्लोली रेज योर हेड। जब अपने सर उठाते हो तो हमें क्या करना है, धीरे से सांस लेना है। स्लोली रेज योर, जब ब्रीथ इन सांस लेना है हमें और स्लोली हमारा सर उठाना है। ऐसे हम लोग उल्टा लेटे हुए हैं, कंधे के लेवल में आपका ये पाम रखना है और अपना सिर धीरे से उठाना है सांस लेते हुए। ब्रीथ इन डीपली एज यू स्लोली रेज योर हेड, देन स्मूथली रेज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी। जब सिर उठाते तो धीरे धीरे अपना शरीर का जो ये हिस्सा है उसे भी उठाना है। सी यू कैन सी या प्रॉपरली, यहाँ का इस कमर का ऊपर का जो हिस्सा है वो भी ऊपर की तरह मुड़ा हुआ है। देन स्मूथली रेज योर अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी, डू नॉट कम अप विद अ जर्क। कभी भी एक झटका देते हुए नहीं योगा करना है। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो स्लोली धीमे धीमे जाना, धीरे जाना है। तो डू नॉट कम अप विद अ जर्क, लेट योर मूवमेंट बी स्मूथ एंड फ्लोइंग। जो आप भी मूवमेंट एक्सरसाइज कर रहे हो तो फ्लोइंगली, ऐसा लगना है कि रिलैक्स में कर रहे हो, आसानी से कर रहे हो, ऐसा नहीं झटका दे के हमें ये करना है, एक्सरसाइज करना, योगा करना है। कम अप स्लोली सो दैट यू फील द मूवमेंट ऑफ द स्पाइन वर्टिब्रा बाय द वर्टिब्रा।
तो ऐसा आपको जब ऐसा करोगे तो आपका जो पीठ का हिस्सा है यहाँ पे आपको एक प्रेशर सा लगेगा. देयर विल बी इन स्पाइन. कर्व द स्पाइन वेल. इस तरह आपको कर्व करना है, ठीक से कर्व करना है. सी हियर. द नेवल मस्ट कीप टचिंग द ग्राउंड. द नेवल मतलब जो आपको पेट का जो ये रहता है, वी कैन बेम्बी जो बोलते हैं, मराठी में तो बोलते हैं. द नेवल मस्ट कीप टचिंग द ग्राउंड. होल्ड द ब्रेथ इन दिस पोजिशन टू ए काउंट ऑफ 20. यानी इस पोजिशन में आपको जैसे 20 काउंट करने तक उसी पोजिशन में रहना है. काउंट करना मतलब मुंह से नहीं बोलना है, मन में से काउंट करना है. अपना सांस को वहाँ पे उसी पोजीशन में रोकते हुए आपको कुछ पल वहाँ पे वैसे ही खड़ा रहना है. देन कम डाउन स्लोली वाइल यू ब्रीथ आउट. और धीरे से फिर अपने वो पोजीशन में आना है सांस छोड़ते हुए. यानी आप उस पोजीशन में वहाँ पे थोड़ी देर सांस रोकते हुए रहोगे. जब आप अपने सिर को सीधा करोगे तब आपको सांस छोड़ते हुए वापस नीचे ज़मीन तक आना है. तो स्टार्ट विथ यू कैन रिपीट द प्रोसेस 6 टाइम. फिर उसके बाद इसको आप 6 बार कर सकते हैं. इस तरह 6 बार ऊपर अपने सिर को हिला रख के कोबरा के पोजीशन में आ सकते हैं. इस तरह 6 बार आपको रिपीट करना है. Now I am going to stop over here. The remaining part will be explained to you in the next lecture. Okay, bye, see you. तो योगा करते हुए ध्यान दीजिए कि योगा जहाँ भी आप करते हो द प्लेस शुड बी क्लीन एंड टाइडी. हैरी हो, जहाँ से हवा वगैरह आते जाते हैं, हवा से वेंटिलेशन होनी चाहिए. और ज़मीन क्या है, फ्लैट होनी चाहिए. घर के अंदर भी कर सकते हो और बाहर भी कर सकते हो. और दूसरा है यू हैव टू डू द योगा अर्ली मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट से पहले या शाम को रात के खाने से पहले. ओके, ये सब चीज़ें ध्यान रखते हैं. और पहली बार अगर योगा कर रहे हो तो किसी इंस्ट्रक्टर या टीचर के सामने कीजिए या तो योगा क्लासेस ज्वाइन कीजिए. तो ये सब ध्यान रखोगे तो इट विल मेक द थिंग्स ईजियर टू यू. और आपको बॉडी को मोल्ड करने में और रिलैक्सेशन फ्लेक्सिबिलिटी देने में ये योगा काफ़ी योगदान देगा. ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.